चौधरी जी, जब हम लोग आपके साथ थे तो सब लोगों को छूट थी अपनी बात को रखने का, लेकिन अभी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि छूट क्यों नहीं मिल रही है लोगों को अपनी पूरी बात रखने का। तो हम लोग तो चाहेंगे कि समय जो है आप उस पर पहले तय कर दीजिए, उसके बाद ही बहस कराया जाए। आप समय अवधि का अभी विस्तार का प्रस्ताव लाया जाए, शुरू करने के बाद तो फिर वही चलता रहेगा महोदय। ये तो कहीं ना कहीं से बात को कम करने का है, यानी सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो है हम अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रख सके। इसमें तो समय जो है सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स है महोदय, ये हमारा अधिकार है। हम तो चाहेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो महोदय। नहीं, 37 मिनट आपका है, 37 मिनट कम है। हमारा तो 76 मिनट बनता है महोदय। आप 37 मिनट में समय अवधि तो बढ़ाया जाता रहा है, कई बार बढ़ाया गया। आपका अनुभव और परिपक्वता से 37 आप जब मिनट अध्यक्ष काफी है। आसन पे थे तो आपने कई बार जो है बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव से डर गई है नीतीश सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए तेजस्वी यादव को मिले 74 मिनट, लेकिन बजट पर बोलने के लिए जो समय है कम करके कर दिया गया है 34 मिनट। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक तमाम दलों के लिए जो तय समय किया गया है उन तमाम पार्टियों के लिए जो समय अवधि है उसको कम किया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव जो है वो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि पहले प्रस्ताव पारित करिए कि समय सबको पहले की तरह ही मिलेगा, तभी वो अपनी बात को रखेंगे। क्या कुछ हुआ विधानसभा के अंदर में, देखिए इस पूरे बयान में। जी, जब हम लोग आपके साथ थे तो सब लोगों को छूट थी अपनी बात को रखने का, लेकिन अभी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि छूट क्यों नहीं मिल रही है लोगों को अपनी पूरी बात रखने का। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने का मौका मिला और हम लोग चाहेंगे कि अपनी पूरी बात जो है समक्ष सरकार के सामने और आपके सामने जो है हम लोग अपनी बात रखें। सभी पार्टी है, लगभग 10 पार्टियां हैं या उससे भी एक आध ज्यादा होंगे, लगभग 243 सदस्य हैं। हमने पहले भी कहा कि एक बिहार के लिए बेहतरी के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक रूप से हम लोग सब लोगों को अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए और बातों को जो है सुनना चाहिए। कई बार हमने अभिभाषण पे जब वाद विवाद हुआ तो हमने कई आंकड़े भी हम लोगों ने पेश किए थे। एक बिहार का जो परसेप्शन जो बनाया गया था, जो प्रोपेगेंडा जो बनाया गया था, जंगल राज का, विकास नहीं हुआ, या अभी जो सरकार जो बार बार ढिंढोरा पीटती रही है कि हमने बजट का आकार क्या था और हमने क्या कर दिया। तो हम लोग तो महोदय इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों को तो कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जो ज्ञान है और जिन तथ्यों को हमने समक्ष रखा है सरकार उसका भी उत्तर नहीं दे पाती है महोदय। चाहे बेरोजगारी का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, किसानों का मुद्दा हो, स्वयं सहायता समूह का मामला हो या अन्य विषयों का मामला हो महोदय, सरकार जो है कहीं भी जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार को, यूपीए की सरकार को, यूपीए 1 में, कि हम सब लोगों को सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया गया था कि हम सब लोगों को भी पता चले कि सरकार में विभागों में क्या होता रहा है। वो सूचना का अधिकार के मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है कई बात को छुपाती है, बताती नहीं है, हमेशा ठगने का काम करती है महोदय। इसलिए हम कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार का जो इंडेक्स है, बिहार जो है सबसे फिसड्डी, मात्र 8% ही जो है, जो सवाल पूछे जाते हैं सूचना के अधिकार में उसका जवाब केवल 8% ही मिलता है। 100% नहीं मिल पाता है महोदय, केवल 8% ही मिलता है महोदय। ये कई बार जो है फर्जी आंकड़े भी हम लोगों के सामने आए महोदय, अलग अलग विभागों पे जब चर्चा चलती है तो। और वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, शायराना अंदाज था, हम लोगों को अच्छा लगा। इनका थोड़ा गला साफ है सुशील मोदी जी से, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। हम तो महोदय इतना कहना चाहते हैं कि ये किसका वाहवाही कर रहे थे। यहाँ विजेंद्र जी भी हैं, श्रवण जी भी हैं, चौधरी जी भी हैं। 7 निश्चय कब बनाया गया था? 2015 के चुनाव में हम लोग साझा रूप से महागठबंधन
का एजेंडा था 7 निश्चय का। हम लोग, ये बात अलग है कि हम लोगों के रहने पर ये सारी 7 निश्चय की योजनाओं की शुरुआत कर दी गई, लेकिन हमारे हटने के बाद उसमें भ्रष्टाचार का खेल होने लग गया महोदय। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि भाजपा का अलग मैनिफेस्टो आता है, जदयू का अलग मैनिफेस्टो आता है, और दलों का अलग अलग मैनिफेस्टो आता है एनडीए में महोदय। और जब बजट ये पेश कर रहे थे तो 7 निश्चय 1 पूरा ही नहीं हुआ तो 7 निश्चय 2 शुरू हो गया। क्या स्थिति है उन योजनाओं की, ये सभी मान्य सदस्य अगर कलेजा पे हाथ रख करके बोलेंगे तो सच्चाई जो है सामने आ जाएगी, किसी से छुपा नहीं। तो बीजेपी के लोग, उनका क्या एजेंडा? वही लोग थे जो 7 निश्चय का विरोध कर रहे थे। पूछिए विजय जी से पूछिए महोदय, सब लोग विरोध कर रहे थे भाजपा का। और आज जब भाषण जब पढ़ रहे थे, बजट भाषण, तो लग ही नहीं रहा था कुछ नया है। वही पुराना पिटारा झूठ का पुलिंदा पूरी तरीके से सरकार ने पढ़ने का काम किया महोदय। हम लोग बार बार कहते रहे हैं, दो कैटेगरी है महोदय, एक गवर्नेंस का और एक मिस गवर्नेंस का। नीतीश जी के राज में, डबल इंजन की राज में, यहां ना मिस गवर्नेंस है ना गवर्नेंस है, यहां कोई गवर्नेंस है ही नहीं। देयर इज नो गवर्नेंस। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। हम लोग सवाल पूछते हैं, उसका कोई जवाब ठीक नहीं मिलता, उसका कोई समाधान नहीं होता है महोदय। तो हम ज्यादा समय जो है इस पे व्यस्त। उस समय राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का समय बहुत ही कम दिया गया था। 40 मिनट का, 35 मिनट का, 26 मिनट का, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 मिनट का, और इस तरह की परंपरा पहले भी रही है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि समय अवधि जो है बढ़ाया गया। परंपरा तो रही है, तभी तो मुख्यमंत्री जी को भी जो है समय अवधि जो बढ़ाया गया। हम चाहेंगे नहीं महोदय, सरकार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, या किसी भी दल के लोगों को हमको नहीं लगता कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें। तो हम लोग महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि जो समय अवधि है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है महोदय। गागर में सागर भर दे नेता। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते रहते हैं जो समक्ष है वो सामने लाइए, सामने बात रखिए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि समय जो है आप उस पर पहले तय कर दीजिए, उसके बाद ही बहस कराया जाए। आप समय अवधि का अभी विस्तार का प्रस्ताव लाया जाए, शुरू करने के बाद तो फिर वही चलता रहेगा महोदय। ये तो कहीं ना कहीं से बात को कम करने का है। यानी सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो है हम अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रख सके महोदय। हम इसमें सब लोगों का इसमें विस्तार है, सब लोगों का राय है महोदय, इसमें बढ़ाना चाहिए महोदय। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री को, सरकार को भी जो भाषण देना है, जो उत्तर देना है, हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग बैठेंगे महोदय। अभी तो आपने आई व्यय पर विमर्श का काल प्रारंभ कराने के लिए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपने पुकारा है, और यह परंपरा भी रही है कि जो निर्धारित समय होता है उस पर माननीय सदस्यगण बोलते हैं, और बोलते बोलते निर्धारित समय जब शेष नहीं बचने की स्थिति आती है और ऐसा होता है कि कुछ और सदस्यों को बोलना है तो उस समय बढ़ाया जाता है, तो उस समय किसको एतराज? अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ हम ये अनुरोध आपसे नहीं किए हैं माननीय मंत्री जी की केवल हम ही को समय बढ़ाया जाए। हम तो कह रहे जिसका जितना स्ट्रेंथ है, जो बना हुआ है, उसी हिसाब से चलना चाहिए महोदय। इसमें तो समय जो है सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स है महोदय, ये हमारा अधिकार है। हम तो चाहेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो महोदय। नहीं, 37 मिनट आपका है, 37 मिनट कम है। हमारा तो 76 मिनट बनता है महोदय। आप 37 मिनट में समय अवधि तो बढ़ाया जाता रहा है, कई बार बढ़ाया गया। आपका अनुभव और परिपक्वता से आप जब अध्यक्ष आसन पे थे तो आपने कई बार जो है बढ़ाने का काम किया है, और आज आप परंपरा का हवाला दे रहे हैं महोदय। परंपरा रही है तभी तो आपने अवधि भी बढ़ाई है, उसी परंपरा का हवाला हम दे रहे हैं महोदय। हम जब अध्यक्ष थे तब आप मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी थे, और उस समय भी यही परंपरा थी।
सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कि जब निर्धारित समय शेष नहीं बचने की स्थिति आती है उस समय सदन की सहमति से बढ़ाया जाता है, उसमें सरकार को क्यों इतराज होगा? अध्यक्ष महोदय, निर्धारित ही की तो बात करें, हमारा 74 मिनट बनता है महोदय, और जब अध्यक्ष महोदय आप शुरू करें, आप शुरू करें ना। हम चाहते हैं कि पहले ही आप निर्धारित कर दें ताकि उसी हिसाब से जो बोलने वाले लोग हैं उसी हिसाब से उनकी तैयारी रहेगी। आप शुरू करें, गागर में सागर भरें, समय का हम ध्यान रखेंगे, आप शुरू करें।